संस्कृताय मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको सूचना दी थी उसी के अनुरूप अब मैं बोर्ड स्पेशल बैच लेकर के आया हूँ। इसमें हिंदी और संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है आपका उसकी कंप्लीट अध्यापन इस चैनल के माध्यम से की जाएगी। इसलिए आप इस चैनल से जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए और कोरोना के समय में जो आप घर में बैठे हैं, आपका विद्यालय, आपका कोचिंग संस्थान वगैरह जो बंद हैं और घर में बैठ कर के घर में जो बैठे हैं आप उसका YouTube के माध्यम से यूटिलाइज कीजिए और अपने प्यारे चैनल पर आकर प्रत्येक दिन अपना पाठ सुनिए, समझिए और विचार मंथन कीजिए, ताकि 2022 में जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम दें तो किसी प्रकार का डर भय की जो बात होती है वह न हो और आराम से जोली मूड में जाकर परीक्षा दें और अच्छा स्कोर करके आए, यह मैं आपसे आशा भी करता हूँ। यही समय की मांग भी है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है और आपने पढ़कर आया है, कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं में अमृता प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग, और कक्षा 9th 10th के लिए पीयूषम, कक्षा 9th में प्रथम भाग और कक्षा 10th में द्वितीय भाग पीयूषम। पीयूषम का मतलब क्या? पीयूषम का मतलब अमृत। आप जब कभी पर्यायवाची शब्दों का लिस्ट देखेंगे उसमें अमृत का पर्यायवाची शब्द आपको पीयूषम के रूप में मिलेगा। और अमृता पहले पढ़ करके भी आया है और यहाँ पीयूषम है, तो दोनों जो पाठ्य पुस्तक है उच्च प्राथमिक स्तर में और माध्यमिक स्तर में कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। ऐसे भी हमारा जो अध्ययन अध्यापन होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, लिंक होता है। तो बच्चों, आप सरसरी निगाह से हर एक पेज को पढ़ते चलें और इसमें जहाँ भी कहीं आपको अतिरिक्त समस्या हो, आपको लगे कि नहीं मुझे थोड़ा और इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो समस्या है उसका मैं समाधान करने का हर संभव प्रयास करूँगा। बच्चों, पीयूषम द्वितीय भागों लेकर मैं प्रस्तुत हूँ और ऐसे आपने कक्षा 9th में इसका कुछ भाग पढ़ा होगा, परंतु जब हम नए सिरे से कक्षा 10th में पढ़ाई कर रहे हैं तो देखेंगे ये पुस्तक कहाँ से प्रकाशित है। तो बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना, यहाँ से प्रकाशित है। और जैसे देश लेवल पर, राष्ट्र लेवल पर NCERT एक संस्था है, उसी तरह से राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यह एक संस्था है जो स्कूल के बच्चों के लिए पुस्तकें तैयार करती है। इसे शॉर्ट में SCERT कहते हैं। फिर जब आप आगे पेज पलटेंगे तो देखेंगे प्राक कथन लिखा हुआ है। इसमें ये प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड के जो प्रबंध निदेशक हैं वो कैसे मैनेजमेंट करके किस तरह से व्यवस्था किए हैं आपके लिए यह पुस्तक जो आपके हाथों तक पहुंच पाई है, उन सारी बातों का इसमें जिक्र किया गया है। और अंत में अनुरोध आपसे है कि अगर आपको कहीं इसमें त्रुटि नज़र आए, अतिरिक्त एफर्ट की आवश्यकता महसूस हो, तो आप पत्र के माध्यम से अवगत कराएं। अगला जब एडिशन इसका प्रकाशित होगा तो उसमें उस बात की ध्यान रखी जाएगी। बच्चों, ऐसे आपको पता है कि 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी उसमें सुधार हो रहा है। अब 2020 में नई शिक्षा नीति आ गई है, हालांकि अभी यह लागू नहीं हुआ है। जब लागू होगा तो
1986 की जो शिक्षा नीति थी, और अब इस बीच जो 2020 की जो शिक्षा नीति है, इस बीच जो इस लंबे समय में जो गैप है, जो हम अनुभव कर रहे थे, जो हमारी शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, उन सारे समस्याओं का, उन सारे प्रश्नों का समाधान आपको अगले कुछ वर्षों में मिल जाएगा। बच्चों, आप जब फिर पेज पलटेंगे तो देखेंगे संरक्षण समिति, संरक्षण, तो कुछ लोग हैं जो इस पुस्तक के संरक्षक हैं, उनका नाम आप पढ़ लेंगे और उनका पदनाम भी देख लेंगे ताकि आप उनसे परिचित हो सकें। फिर आप देखेंगे संस्कृत पाठ्य पुस्तक विकास समिति है और इनके अध्यक्ष प्रोफेसर उमाशंकर शर्मा जी हैं, जो संस्कृत विभागाध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय में रह चुके हैं और देश के जाने माने संस्कृत विद्वानों में से एक हैं। सौभाग्य की बात है कि मुझे उनसे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। फिर आप देखेंगे जो समन्वयक हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी और सदस्यगण हैं। अकादमिक सहयोग जो इस पाठ्य पुस्तक के निर्माण में प्राप्त हुआ है वह है श्री इम्तियाज़ आलम और श्री देवेंद्र प्रसाद। इनका नाम आप देख लें और ये इनका पदनाम से भी परिचित हो जाएं। फिर जब आप पेज पलटेंगे तो आप देखेंगे पुरोवाक में जो तत्कालीन निदेशक SCERT के रहे हैं हसन वारिस महोदय, वो क्या कहना चाह रहे हैं और हमारी जो शिक्षा नीति है उनके अनुरूप जो उन्होंने प्रयास किया है, उन सारी बातों का जिक्र इसमें है। और जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, इस पुरोवाक को पढ़ेंगे, तो आप स्वतः आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों, मैं पुरोवाक से प्रारंभ करता हूँ। हालांकि स्कूली विद्यालयों में सीधा जब हम देखते हैं कि सीधे मंगलम चैप्टर से पढ़ाई प्रारंभ हो जाती है, परंतु बच्चों को जोड़ने के लिए, पाठ्य सामग्री कंटेंट से जोड़ने के लिए जो भूमिका है, प्रस्तावना है, पुस्तक के प्रारंभ में जो प्रस्तावना होती है उसे परिचय करवाना जरूरी होता है। तो आइए हम आज पुरोवाक पर थोड़ी चर्चा कर लें। आपके समक्ष अगर पुस्तक हो तो आप उसे निकाल करके देखें, खोल करके देखें। भारतस्य प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। स्पष्ट है जो भारत की प्रतिष्ठा दो में है, किसमें? तो संस्कृत में और संस्कृति में। मतलब भारत कभी विश्व गुरु था, भारत की प्रसिद्धि कभी देश और विदेशों में थी, तो किस बल पर? तो संस्कृत के बल पर। संस्कृत भारत की जो प्राचीन भाषा है उस बल पर और यहाँ की संस्कृति के बल पर। आपको पता होगा जो भारत की संस्कृति प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। अद्य संस्कृतस्य महत्वं समस्ते संसारे विविधेषु ज्ञान विज्ञान क्षेत्रेषु अनुभूयते। आज संस्कृत का जो महत्व है सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समस्त संसार में विविध क्षेत्रों में, ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव की जाती है। संस्कृत की जो महत्ता है, इसकी महत्ता की अनुभूति सभी जगह की जाती है। अद्यतने संगणक युगे, आज संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर, आज कंप्यूटर का युग है, तो कहा जा रहा है अद्यतने संगणक युगे, आज के संगणक युग में, कंप्यूटर के युग में नासा विज्ञान संस्था, आपको पता होगा जो नासा अंतरिक्ष के क्षेत्र में USA में काम करती है, नासा USA की एक संस्था है, विज्ञान संस्था द्वारा संस्कृत संगणकीय भाषा रूपेण महत्व प्रतिपादितम अस्ति। जब कंप्यूटर का विकास हो रहा था तब उसमें यह चर्चा चली जो कौन सी भाषा अधिक उत्तम है, तो विद्वानों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। भारतवर्षे तो संस्कृतं प्राप्ते इतिहासानुसारम अति प्राचीन कालतः पाठ्यते च। कहा जा रहा है कि भारतवर्ष में संस्कृत प्राचीन काल से ही, अति प्राचीन काल से ही पढ़े जा रहे हैं और पढ़ाए जा रहे हैं। वस्तुतः संस्कृतं भारतवर्षस्य परिचायकं वैशिष्ट्यं वर्तते।
वस्तुतः संस्कृत भारतवर्ष का परिचायक है। इसकी विशिष्टता है भारतस्य मूलभूत संस्कृते वाहिका संस्कृत भाषा ही। भारत की जो मूलभूत संस्कृति है उसकी वाहिका कौन है? तो संस्कृत भाषा ही है। इदमेव कारणम अस्ति भारतवर्षस्य विभिन्न राज्येषु, यही कारण है कि भारत के विभिन्न राज्यों में विद्यालय स्तर में संस्कृत भाषाया अध्यापनम प्रचलितम दृश्यते। संस्कृत भाषा का अध्यापन प्रचलित है, ऐसा देखा जाता है। मतलब भारत का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ स्कूल लेवल पर संस्कृत का अध्ययन अध्यापन नहीं होता है। अस्मिन्नेव क्रमे 2005 तमे ईस्वी वर्षे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रकाशिता। इसी क्रम में जब 2005 ईस्वी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रकाशित हुई, यत्र इयम अनुशंसिता कृता अस्ति, जहाँ यह अनुशंसा की गई कि छात्राणां विद्यालय जीवने व्यवहारिक जीवने च सामंजस्यम भवेत्। छात्रों का विद्यालय के जीवन में और विद्यालय के बाद जब वो समाज में जाते हैं तो दोनों के जीवन में जो एक गैप बना हुआ है वो न हो और एक सामंजस्य स्थापित हो। मतलब विद्यालय में कक्षा में जो पढ़ेंगे उसका वह उपयोग समाज में कर सके, अपने व्यवहारिक जीवन में कर सके। इतः पूर्व शिक्षा व्यवस्थायाम एतादृशम संयोजनम नैव दृष्टम आसीत्। ये जो 2005 ईस्वी में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रकाशित हुई उसके पहले इस तरह का दृश्य नहीं देखा जाता था। इतः पूर्व शिक्षा व्यवस्थायाम एतादृशम संयोजनम नैव दृष्टम आसीत् तदा केवलं पुस्तकीय ज्ञानस्य महत्वम रेखांकितम आसीत्। उसके पहले क्या था? सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान का ही महत्व रेखांकित किया जाता था। फलतः विद्यालयस्य परिवारस्य परिवेशश्च मध्ये अंतरालम अनुभूतम। इसलिए क्या होता था? तो विद्यालय और फिर परिवार, समाज, परिवेश के बीच एक गैप बन जाता था। उस गैप को पाटने का प्रयास ये 2005 की जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा थी उसमें की गई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्याम आश्रितानि पाठ्यपुस्तकानि तो मूल भावस्य व्यवहार दिशायाम प्रयत्न रूपानि वर्तते। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को लेकर के आश्रय को लेकर जो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हुआ उसमें उसका तो मूल भाव ही था कि व्यवहार दिशायाम प्रयत्न रूपानि, व्यवहारिक हो जाए, बच्चे व्यवहारिक हो, स्कूल में जो पढ़ते हैं उसका वह अपने जीवन में व्यवहारिक प्रयोग कर सके। संस्कृत विषयस्य अनुशीलने बिहार प्रांते अपि तादृशानि पाठ्यपुस्तकानि निर्मितानि स्युः। संस्कृत विषय के अनुशीलन में वैसा ही जैसा कि पाठ्यचर्या रूपरेखा में बात सामने आई वैसा ही प्रयास बिहार में भी हो, ऐसा प्रयास किया जाने लगा। और उसी को लेकर जो नई पाठ्य पुस्तक निर्मित की गई, इति अस्माकं संकल्प, ऐसा संकल्प लिया गया और उस तरह का जो जैसी इच्छा थी, जैसा समय की मांग थी, उसी अनुरूप हमारे सामने पुस्तक बनकर तैयार हुआ। आसां करोमि यत् अस्माकं अयम् अभिनवः प्रयासः। आशा करता हूँ कि यह हमारा जो अभिनव प्रयास है 1986 तम वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुशंसिता। 1986 ईस्वी में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुशंसित की गई है, छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्थाया विकासाय प्रवर्तते। और इसमें ये बात ध्यान में रखा गया था जो एजुकेशन शिक्षा कैसी हो तो वह छात्र केंद्रित हो। छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के विकास के लिए जो अनुशंसा की गई थी उसका ठीक से सम्यक रूप से परिपालन हो सके, उसके लिए एक अभिनव प्रयास आपके पाठ्य पुस्तक में किया गया है। बच्चों, जैसा कि इस अनुच्छेद में छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के विकास की बात की गई है, तो यह कैसे संभव हो सकेगी, इसके लिए देखिए अगले अनुच्छेद में बताया गया है। अस्माकं सत्प्रयासस् सफलता विद्यालय प्राचार्याणां शिक्षकानां न्यूनाधिक रूपेण अभिभावकानां सक्रिय सहयोगे एवं संभाव्यते। यह कैसे हो सकेगी? तो यह इसकी जो सफलता है वह विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक और थोड़ा बहुत अभिभावकों के सक्रिय सहयोग से ही यह संभव हो सकेगी।
हम तभी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। जो छात्र केंद्रित जो शिक्षा व्यवस्था है उसका विकास हम तभी कर सकेंगे जब विद्यालय के प्राचार्य, विद्यालय के शिक्षक और अभिभावकगण सक्रिय सहयोग करें। आगे देखिए, यतो हि एते सर्वे छात्रान् स्वानुभव द्वारा ज्ञानार्जनाय कल्पनाशीलतायाः विकासाय प्रश्नान् प्रष्टुं च प्रेरयति। यतो हि एते सर्वे छात्रान्, सभी छात्र स्वानुभव द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा ज्ञानार्जनाय, ज्ञान अर्जन के लिए, कल्पनाशीलतायाः विकास है, अपनी कल्पनाशीलता के विकास के लिए, कल्पना शक्ति के विकास के लिए, प्रश्नान् प्रष्टुं च प्रेरयन्ति, प्रश्नों को पूछने के लिए प्रेरित हों। अस्याम दशायाम यदि अनुकूलता, इस दिशा में अनुकूलता, इस दिशा में, किस दिशा में, तो ज्ञान अर्जन की दिशा में, कल्पनाशीलता के विकास की दिशा में, और बच्चे कक्षा में सक्रिय रूप से प्रश्न पूछ सके, प्रश्नोत्तर में भागीदार हो सके। इसके लिए क्या करना है, तो जो पाठ्यक्रम है वह रुचिपूर्ण होना चाहिए, रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होने चाहिए। अगर जब पाठ्यक्रम रुचिपूर्ण होंगे तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे, और अगर उसका मनोनुकूल हुआ तो वो अधिक सक्रिय रूप से पाठ्य वस्तु को समझेंगे और उस अपने ज्ञान का विकास करेंगे। अस्याम दशायां यदि अनुकूला सुरुचिपूर्णः पाठ्यसामग्री प्रस्तूयते तर्हि छात्रा परिवारे अग्रजे अभिभावके विद्यालये च शिक्षकैः प्रदत्तेन स्वानुभूत ज्ञानेन सह स्वकीयं पूर्वार्जितं ज्ञानं संयोज्य किम अपि नवीनं प्रखरतरं च ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। और कुछ नूतन प्रखर ज्ञान बच्चे कक्षा में पढ़ेंगे, अपने अभिभावकों से भी पढ़ेंगे, अग्रजों से पढ़ेंगे, शिक्षक से पढ़ेंगे। तो इतना, और उनका जो अपना स्वानुभव होगा, अपना अनुभव होगा, दोनों को मिलाकर एक नए ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो पाठ्य सामग्री देनी है बच्चों को वह सुरुचिपूर्ण हो, और आपके इस ट्यूशन में ऐसा प्रयास किया गया है। जो पाठ्य सामग्री है, जो बच्चों को जो पाठ्य सामग्री दी जा रही है वह रुचिपूर्ण है। बच्चे इसमें जब पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। बच्चों, परीक्षाया आधारोपि व्यापकः भवेत्। परीक्षा का जो आधार है वह व्यापक हो गया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रश्न सिलेबस से ही पूछे। एक आध प्रश्न ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं, तो आउट ऑफ सिलेबस का प्रश्न जो होता है उसका समाधान वही बच्चे दे पाते हैं जो विषय वस्तु को समझे हैं और उसके अलावा भी कुछ अपना नूतन ज्ञान सृजन किए हैं। सृजन शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, इन सारे चीज़ों के सहारे वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते हैं, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न होता है, उस प्रश्नों का जवाब वो बच्चे दे पाते हैं। छात्रा पुस्तकाधारितम ज्ञानमात्रम एव न स्वीकर्यो। जो पुस्तक में ज्ञान है सिर्फ उतने पर डिपेंड नहीं हो जाना है, उसके अलावा भी करना है। अब देखिए, दुनिया में जितनी ज्ञान है सब कक्षा में तो नहीं पढ़ाई जाएगी। आपको कुछ ज्ञान के लिए बाह्य जगत से संपर्क स्थापित करना ही पड़ेगा। ज्ञान तो सब जगह प्राप्त होती है। छात्रेषु सृजन शक्ति कार्यारंभ प्रवृत्तिश्च विकासः तदैव भवति यदा तान् छात्रान् अपि शिक्षण प्रक्रियायाः प्रतिभागिनः स्वीकुर्यामः। छात्रों में सृजन शक्ति का जो विकास है, देखिए आजकल ऐसा देखा जाता है कि कक्षा में और विद्यालय में भी बहुत छात्रेषु सृजन शक्ति कार्यारंभ प्रवृत्तिश्च विकासः तदैव भवति यदा तान् छात्रान् अपि शिक्षण प्रक्रियायाः प्रतिभागिनः स्वीकुर्यामः। जब शिक्षण प्रक्रिया में हम बच्चों का सहयोग लें तभी बच्चों का जो सृजन शक्ति है उसका वह विकास कर पाता है। छात्रा केवला ज्ञानस्य ग्राहका श्रोतारः वा न स्युः। छात्रों को सिर्फ ज्ञान का ग्राहक और श्रोता के रूप में ही न समझें, बल्कि सक्रिय भागीदारी, बच्चों का कक्षा में अध्ययन अध्यापन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें, तभी बच्चों का जो ज्ञान है
वो अधिक पल्लवित होगा, अधिक पुष्पित होगा और हमारी जो शिक्षा नीति है इसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति हो सकेगी। चलिए आगे अनुच्छेद पे हम लोग बढ़ते हैं। एतेषां परियोजनानां सिद्धये विद्यालयस्य दैनिक कार्यक्रमे कार्यपद्धतौ च परिवर्तनम् आवश्यकम्। अब ये जो है बच्चों की सृजन शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास कैसे करें, तो इसके लिए यह अपेक्षित है कि विद्यालय का जो दैनिक कार्यक्रम है उसमें थोड़ा परिवर्तन हो। यथा दैनिक समय सारण्याम परिवर्तनम, दैनिक समय सारणी जो होता है उसमें परिवर्तन हो। वार्षिक कार्यक्रमानाम निर्वहने तत्परता अपि अनिवार्य, वार्षिक कार्यक्रम में भी परिवर्तन हो। कभी कभी आप देखते होंगे जब विद्यालय जाते होंगे आपको पता नहीं होता है जो कल क्या होने वाला है, और तब तक आपके विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, शिक्षकगण हैं, सब मिल करके कुछ नया डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं आज बच्चों को अमुक चीज़ बताना है। तो ये लचीलता जो है ये लचीलता जो है समय सारणी और दैनिक और वार्षिक कार्यक्रम में, इसी के कारण ऐसा हो पाता है। तो ये अपेक्षित है, ये बहुत अनिवार्य है। इसके बिना हम बच्चों में जो सृजन शक्ति है, कल्पना शक्ति है, उसका विकास नहीं कर पाएंगे। अन्यथा शिक्षणार्थ नियते समयाविधौ वास्तविकम शिक्षणम नैव संभावित। इसके जब हम लचीलापन नहीं लाएंगे दैनिक समय सारणी में, वार्षिक समय सारणी में, तो जो हमारा उद्देश्य है उसमें हम खड़े नहीं उतर सकते। निश्चित रूपेण पुस्तकमिदं राष्ट्रीय शिक्षा नीते बिहार राज्यस्य विशेष स्थिते च दृष्ट्या छात्राणां विद्यालय जीवने आनंदाय प्रभावकारी भविष्य। जो सिलेबस है, ये जो पुस्तक है, ये बिहार के बच्चों के लिए है और इसमें यह कोशिश की गई है कि बिहार के जो बच्चे हैं और यहाँ की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए और किस स्थिति में वो कितने ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं, इन सारी बातों का इसमें ध्यान रखा गया है। इसलिए लिखा है निश्चित रूपेण पुस्तकम इदम, निश्चित रूप से यह पुस्तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बिहार राज्यस्य विशेष स्थिति च, बिहार राज्य की खास करके बिहार राज्य की विशेष स्थिति के कारण की दृष्टि से छात्राणाम विद्यालय जीवने आनंद है, छात्र विद्यालय जीवन में आनंद की अनुभूति करे तभी उसके लिए यह कारगर होगा। ऐसा आपके लिए जो ट्यूशन पाठ है बनाया गया है, जिसमें आप अधिक इंटरेस्ट लें, अधिक आनंद का अनुभव करें, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। पाठचर्या भारतस्य निदानय, पाठ्यक्रम निर्माता भी बाल मनोविज्ञान दृष्टया अध्यापनम उपलब्ध समय दृष्टिया च विविध स्तरेषु विषय ज्ञानस्य पुनर्निर्धारेण प्रयत्नः कृता। और सबसे अहम बात है जो बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया गया है इस ट्यूशन की रचना में। बाल मनोविज्ञान का यथोचित सहारा लिया गया है, जो किस उम्र के बच्चों, किस अवस्था के बच्चों के लिए क्या पढ़ना है, कैसे उसकी प्रतिभा का विकास होगा, कैसे उसके जो ज्ञान है उसका विकास होगा। इसके लिए जो बाल मनोवैज्ञानिक दर्शाते हैं, दिखलाते हैं, जो ऐसे करना है, ऐसे व्यवस्था करना है। हाँ, बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया गया है। इदम पुस्तकम छात्रेभ्यः चिंतनस, यह पुस्तक छात्रेभ्यः चिंतनस, छात्रों के चिंतन का उत्सुकता वृद्धे लघु समूहेन वार्ताया कार्यानुभवादि गतिविधानां च पर्याप्तम अवसरम दास्यति। और बाल मनोविज्ञान का सहारा लेने के कारण ही ये छात्रों के चिंतन शक्ति के विकास में बच्चे इंटरेस्ट ले, उत्सुक हों। इसके लिए छोटे छोटे समूहों में बांटकर पढ़ाने की व्यवस्था की गई है, एकांकी संवाद की व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चे अधिक रुचि से पाठ को ग्रहण कर सकें। अस्य अनुपूरक रूपेण द्रुतवाचनाय छात्राणां मनोविनादाय स्वतः अनुशीलनाय च सरला सरसा च सामग्री प्रदत्ता। तत्र कविता, गीत, कथा, हास्यकनिका, नाटकादीनां संग्रह अस्ति। और इसके साथ ये जो ट्यूशन है, इसके साथ जो आपकी दूसरी पुस्तक लगी हुई है द्रुत पाठ है, उसमें देखेंगे
जो इन सारी बातों का सहारा लिया गया है। उसमें हास्य कनिका है, छोटे छोटे कविता हैं, गीत हैं, कहानियाँ हैं, नाटक आदि हैं, और उसके माध्यम से आपके जो बच्चों का जो मनोविज्ञान होता है उसका यथोचित अस अनुपूरक रूपे द्रुत वाचनाय छात्राणां मनोविनोदाय स्वतः अनुशीलनाय च सरला सरसा च सामग्री प्रदत्ता तत्र कविता गीत कथा हास्य कनिका नाटकादीनां संग्रह अस्ति। और इस पुस्तक के साथ पीयूषम के साथ जो द्रुत वाचन के लिए अलग से एक पुस्तक लगी हुई है, उस पुस्तक में इन सारी बातों का ध्यान रखा गया है कि बाल मनोविज्ञानी कैसे बच्चों की प्रतिभा के लिए दर्शाते हैं, दिखलाते हैं, जो रास्ता दिखलाते हैं उसका पालन उसमें किया गया है। छोटे छोटे हास्य कनिका के माध्यम से पाठ को सरल बनाया गया है, कथा कहानी के माध्यम से, लघु गीत के माध्यम से विषय वस्तु को आकर्षक बनाने का हर संभव प्रयास किया गया है। और अंत में आप देखेंगे जो हमारा एससीईआरटी है वो में आप देखेंगे जो इस एससीईआरटी के तत्कालीन प्रभारी निदेशक हसन वारिस महोदय हैं। उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापन किया है, धन्यवाद ज्ञापन किया है इस पुस्तक के विकास समिति निर्माण समिति के अध्यक्ष महोदय के प्रति और उनके पूरे टीम के प्रति। और अंत में एक बात उन्होंने कोट किया है, प्रवर्तताम पुस्तकम इदम संस्कृत हिताय। यह पुस्तक संस्कृत के हित के लिए प्रवर्तित है। तो बच्चों, आज यहीं तक, और फिर हम भूमिका और का जो शेष बिंदु बचा हुआ है उसको लेकर के पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।